हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर। इस लेक्चर में हम आपको फिजिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराएंगे, जिनके साथ साथ इन क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी बताते चलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, जिससे कि आपको ये पूरा लेक्चर आसानी से समझ में आ सके। तो दोस्तों, चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र कौन सा है। तो ऑप्शन दिया है द्रव घनत्व मापी, या फिर बैरोमापी, या आर्द्रता मापी, या ऊंचाई मापी। तो दोस्तों, जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको बैरोमापी के द्वारा मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अगले क्वेश्चन में कहा है, हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब अधिक होते हुए भी या बहुत होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर गैसों का बहुत सा आवरण होता है जिसे वायुमंडल कहते हैं, और वायुमंडल हमारे ऊपर दाब डालता है, और ये दाब बहुत ही अधिक होता है। तो इसको पूछ रहा है हम सहन क्यों कर पाते हैं। क्योंकि ऑप्शन दिया, हम इसके अभ्यस्त हो चुके हैं कि हमेशा यही पढ़ता रहता, तो हमने मान लिया अभ्यस्त होगा, ठीक। और दूसरा ऑप्शन दिया, हमारे शरीर की अस्थियां इतनी मजबूत हैं कि इस दाब को सहन कर सकती हैं। अगला ऑप्शन है, हमारे सिर का क्षेत्रफल कम होता है इसलिए, या फिर हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक होता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि हमारे शरीर का जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, वो वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक होता है, इसलिए हमारे अंदर का दाब अधिक होता है, इसलिए बाहर के दाब को हम सहन कर सकते हैं आसानी से और इसको महसूस नहीं कर पाते। तो दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, किसी पिंड का भार अधिकतम होगा, मतलब कहाँ होगा। ऑप्शन दिया है वायु में, या फिर जल में होगा, या फिर हाइड्रोजन में होगा, या फिर निर्वात में होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि निर्वात में किसी भी पिंड का भार अधिकतम होता है। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, भिन्न भिन्न धातुओं से बने 1-1 किलोग्राम के 4 घन जल में तौले जाएं। ओके, क्वेश्चन को सही से समझना है। भिन्न भिन्न धातुओं से बने हैं, तो दोस्तों जो भिन्न भिन्न धातुएं होगी सभी का घनत्व अलग अलग होगा। तो इससे बने हुए 4 घन जल में तौले जाते हैं। तो भार जो पूछा है, प्रत्येक का भार एक ही होगा, या फिर क्या होगा, जिस घन का घनत्व कम है उसका भार न्यूनतम होगा, या फिर कम घनत्व वाले घन का भार अधिकतम होगा, या फिर उपरोक्त में से कुछ सत्य नहीं है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या कहा है कि न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा, मतलब जिस घन का घनत्व न्यूनतम उस घन का भार क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा निम्नलिखित में से किसे आसानी से ऊपर उठा ले जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस होती है, उससे भरा एक गुब्बारा किसे आसानी से ऊपर उठा ले जाएगा।
ऑप्शन दिया है आपके पास 1 किलोग्राम जल, ऑप्शन दिए हैं 1 किलोग्राम जल या 1 किलोग्राम तांबा या 1 किलोग्राम ढीले ढाले रूप से भरे पंख या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्योंकि दोस्तों इसका कारण देखिए, हाइड्रोजन से भरा एक गुब्बारा 1 किलोग्राम ढीले ढाले भरे पंख को आसानी से ऊपर उठा ले जाएगा, क्योंकि पंखों का जो भार होगा वो कम होगा, इसलिए आसानी से उठा ले जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी झील में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कह रहा है किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता जाता है उस पर उत्प्लावन बल बढ़ता जाता है या फिर घटता जाता है या फिर पहले घटता है फिर बढ़ता है या एक समान रहता है। तो दोस्तों उत्प्लावन बल क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या कहा था कि ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखिए ज़रा, कह रहा है किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे जल में नीचे डूबता जाता है इस पर उत्प्लावन बल एक समान रहता है। दोस्तों उत्प्लावन बल क्या होता है कि, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा है पारे की दो बूंद को संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं। इसका कारण है द्रवों का न्यूनतम आयतन बनाए रखना या अधिकतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना या फिर न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना या फिर अधिकतम आयतन बनाए रखना। तो दोस्तों जो पारे की बूंदों को अगर संपर्क में लाएं तो परस्पर मिलकर एक बड़ी बूंद बना लेती हैं। इसका कारण होता है कि न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना, क्योंकि दोस्तों जो द्रव होता है उसका एक गुण ये होता है कि वह अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को सिकोड़ कर रखना चाहता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि द्रवों का गुण है वह अपने न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल को बनाए रखते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाता है, जबकि पारा डालने पर वह गोली बूंद के रूप में रहता है। इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण जो है उसके ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, आपको सही आंसर टिक करना है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कि पारा एक धातु है, जल की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक है, या फिर कांच के साथ पारे के आसंजक की अपेक्षा जल का संसंजन अधिक है, या फिर अगला ऑप्शन है आपके पास कांच के साथ जल के आसंजक की अपेक्षा जल का संसंजन अधिक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। तो ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कांच के साथ पारे के आसंजन की अपेक्षा जल का संसंजन अधिक होता है, इसलिए क्या होता है यह गोली बूंद के रूप में प्लेट पर रुका रहता है। तो दोस्तों चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं। तो दोस्तों
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था सी था। ये तो आपको पहले ही पता चल गया होगा, क्योंकि कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने से पतली परत के रूप में फैल जाता है, जबकि पारा डालने पर क्या होता है, वह गोली बूंद के रूप में बना रहता है। इसका कारण बताया गया। कारण यह है कि कांच के साथ पारे के आसंजन की अपेक्षा जल का संसंजन अधिक होता है। तो दोस्तों, संसंजक और आसंजक ये बल के दो प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, चलिए आगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं, जिनमें आपको संसंजन और आसंजन बताया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में इसका पहला पॉइंट देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला पॉइंट है, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, संसंजक बल कहते हैं। अगर एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लग रहा है तो संसंजक बल कहलाएगा, और भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लग रहा है तो आसंजक बल कहलाएगा। तो आसंजक और संसंजक आपको समझ में आ गए होंगे। अगर एक ही कोई पदार्थ है तो उसके अणुओं के बीच जो बल लगेगा वो संसंजक बल कहलाएगा, और भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, आसंजक बल कहते हैं। तो दोस्तों, इस बल के कारण जो होता है कि कांच पानी को भिगोता है। समझ में आया कि कांच और पारे के अणुओं के बीच जो आसंजक बल लगता है वो अधिक होता है, इसलिए कांच भिगो देता है, और ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखने पर अक्षर उभर आते हैं। और क्या होता है, पीतल के बर्तनों पर निकेल की पॉलिश की जाती है। ओके, तो आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे कि ब्लैक बोर्ड पर लिखना संभव है किसके कारण, आसंजक बल के कारण। ओके, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिकेट की घूमती गेंद का वायु में इधर उधर उछाल किसके अनुसार स्पष्ट किया जाता है। तो क्रिकेट की घूमती मतलब जब स्पिन करके गेंद फेंकी जाती है, स्पिनिंग बॉल जो होती है वो वायु में इधर उधर उछाल किस कारण या किसके अनुसार इसको स्पष्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, चलते हैं इसको क्वेश्चन के ऑप्शन की ओर। तो दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन को। पहला ऑप्शन कह रहा है वायु बहाव की दिशा में अचानक परिवर्तन के कारण, या वायु उत्प्लावन के कारण, या फिर वायु द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के कारण, या फिर बर्नौली की प्रमेय के कारण। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बर्नौली की प्रमेय के कारण। तो बर्नौली ने थ्योरम दी थी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बर्नौली की प्रमेय के कारण। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बर्नौली की प्रमेय के कारण। तो बर्नौली ने ये बताया था कि किसी भी प्रवाहित होने वाले द्रव में दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग हमेशा नियत रहता है। ओके, तो बर्नौली की प्रमेय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसको सांकेतिक रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, P प्लस हाफ dv स्क्वायर प्लस dgh इक्वल टू नियत, जहाँ पे P क्या है, दाब ऊर्जा, ये क्या है, एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, और ये एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा और एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा, इन सभी का योग नियत रहता है बर्नौली की प्रमेय के अनुसार। जहाँ पे D क्या है, D है घनत्व, और V है वेग,
वी क्या है, वी को बोलेंगे वेग। जी तो आप जानते होंगे गुरुत्वीय त्वरण है, और एच जो है ये हाइट है, मतलब किस ऊंचाई पर प्रवाहित हो रहा है द्रव। ओके, तो एच क्या हो गया, ऊंचाई हो गई। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेलवे प्लेटफार्म के किनारे खड़े युवक, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है रेलवे प्लेटफार्म के किनारे पर खड़े युवक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर युवक क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर प्लेटफार्म पर गाड़ी से दूर जा गिरता है, या गाड़ी की ओर गिरता है, या फिर गाड़ी की ओर या उससे दूर गिर पड़ता है, जो गाड़ी की चाल पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो गाड़ी की ओर गिर पड़ता है। ये भी बर्नौली की प्रमेय पर आधारित है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जब रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति के पास से गुजरती है तो रेलगाड़ी तथा व्यक्ति के बीच वायु का दाब जो होता है, या वेग आप बोल लो, वेग जो होता है वायु का अधिक हो जाता है, और वायु का वेग अधिक होने से यात्री और रेलगाड़ी के बीच क्या होगा, वायु का दाब कम हो जाएगा। तो वायु का दाब कम हो जाएगा, जिससे व्यक्ति आगे की ओर गिर पड़ेगा। इसलिए दोस्तों रेलगाड़ी जब तेज़ी से गुजरती है तो यात्रियों को प्लेटफार्म से दूर हटने के लिए कहा जाता है। ओके, तो इसका कारण आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे की ओर। अगले क्वेश्चन से जाने से पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगा। धन्यवाद।